गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर सेफ। आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और आगे आगे नोटबुक भी कंप्लीट कर रहे होंगे। हमने कंपोजिशन पार्ट्स के और लेसन 5 तक कंप्लीट किया था। अब हम आगे शुरुआत करेंगे, लेसन 6 की तरफ बढ़ेंगे। भारत में स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई बहुत वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वर्ल्ड फेमस है, तो वर्ल्ड फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैं हु गिव न्यू डायमेंशन मीनिंग एंड एवोल्यूशन इन वर्ल्ड साइंस। वर्ल्ड साइंस में, दुनिया के विज्ञान में आज हमारा जीवन जितना सुखी है, समृद्ध है और आसान है, उसका जो सारा श्रेय है वो इन साइंटिस्ट को ही जाता है। आपको स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स, कुछ फ़ोटो दिखाई दे रही हैं। तो हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में इन वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। इस इकाई में भी हमें ऐसे ही कुछ एक वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने किस तरह से क्या खोजें करी और किस तरह विज्ञान में अपना योगदान दिया। यहाँ देखिए, आप कुछ जिनमें से कुछ के नाम हो सकता है आपने सुने हों। साइंस आप पढ़ रहे हैं, 6 से भी पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ा था आपने, 11 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा। जगदीश चंद्र बोस हैं, प्रफुल्ल चंद्र हैं, गोपाल चंद्र भट्टाचार्य हैं, सर सीवी रमन, होमी जहांगीर बाबा और श्रीनिवासन, और डॉक्टर प्रेसिडेंट जो हमारे रह चुके हैं APJ अब्दुल कलाम। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे जीवन को सुखी बनाने में, समृद्ध बनाने में और हमारे जीवन को आसान बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। आज हम आराम से घरों में बैठकर टीवी देखते हैं, कूलर, AC, पंखों की हवा खाते हैं, बाहर गाड़ियों में घूमते हैं, कहीं जाना, विदेश यात्रा आसान हो गई है और सारी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। ऐसा कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल में सिमट कर रह गई है। वो सब इन साइंटिस्ट की ही देन है। ऐसे ही हमारे एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसकी फ़ोटो, जिसकी पिक्चर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रही है। तो ये हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किस तरह से अपना जीवन विज्ञान को अर्पण किया, इसमें उनके जीवन का, उनके कार्यों का, सबका उल्लेख किया गया है। तो हम लेसन की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई। यहाँ उनकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये रही उनकी इमेज। थोड़ा हार्ड लेसन है, साइंस के कई शब्द हैं जो हिंदी में दे रखे हैं, जो आप यूज़ टू नहीं है सुनने के, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, रीडिंग भी करिएगा। मैं पढ़ा रही हूँ, वीडियो देखते समय आप टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे तो आपको और आसानी होगी, और रीडिंग ये करने के बाद एक्सप्लेनेशन आप एक बार और रीड करिएगा और मेन जो वर्ड्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताती हूँ वो अंडरलाइन भी करके रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस इकाई में विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से इस लेसन में हमको ये परिचय मिल रहा है। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध, अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर हमें अवलोकन, परीक्षण और परिश्रम, मेहनत से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। हो सकता है इनसे ही इंस्पिरेशन लेकर आप में से भी कुछ बच्चे आगे जाकर वैज्ञानिक बने। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। एक ऐसे महान वैज्ञानिक, एक महान साइंटिस्ट, जब वो मात्र 2 वर्ष के, सोच सकते हैं आप, 2 साल के थे तब गुरुदेव जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, नामी, कीर्तिवान बनेगा, अपनी कीर्ति फैलाएगा। और उस बालक ने उसी भविष्यवाणी को अपने कामों से सच साबित करके दिखाया, और
वो सच साबित करने वाले पुरुष वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनके बारे में सिर्फ साइंस नहीं, उनका जन्म, उनकी पढ़ाई के बारे में, माता पिता के बारे में भी इस लेसन में बताया है। आगे डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। तो उनका जन्म 12 अगस्त को 1912 में, सन 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद शहर से ही ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनका परिवार एक प्रतिष्ठित, नामी, प्रतिष्ठित, पॉपुलर, इज्जतदार उद्योगपति परिवार था, यानी उद्योग का काम, उनका बिजनेस करता था। और पिता का जो नाम था वो अंबालाल था, श्री अंबालाल जी थे, और इनकी माता का नाम सरला देवी था। ये भी आपको प्रश्न उत्तर में आएगा ही, तो मैं आपको अभी बताती हूँ ये कि ये आप इनका जो जन्म है वो डेट, जन्म तारीख, उनकी जगह अहमदाबाद, पिता का नाम अंबालाल, माता का नाम सरला देवी, ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा साथ साथ। और ये आगे भी कि उनके गुरुदेव ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उनके लिए जो भविष्यवाणी की थी वो भी आप इसमें अंडरलाइन करिए। चलिए, तो इस तरह से उनके माता पिता के बारे में भी यहाँ बताया। अब आगे, बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। बाल्यकाल, बचपन से ही वो प्रतिभावान थे, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। तो उनके बचपन में का ये जो एक छोटा सा इंसिडेंट दे रखा है, तो उनको मन में कितनी इच्छा थी कि वो सफल हों, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि दुनिया उनको पूछे, जाने। तो जब वो जाते थे तो 5-6 साल के थे, तब परिवार के साथ एक बार शिमला गए थे घूमने। तो शिमला में जब वो वहाँ रहते थे तो उनके जो पिता थे वो उद्योगपति थे, और पहले के ज़माने में मोबाइल का या मेल सिस्टम तो नहीं था। तो उस समय में जब उनके पिता से किसी भी को भी कुछ भी संपर्क करना होता था तो वो उनको चिट्ठियाँ लिखकर भेजते थे। तो उनके पिता के नाम पर बहुत सारी, ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, बहुत सारी। तो ये बालक को देखकर उनके मन में भी इच्छा होती थी कि एक दिन मैं भी इतना सफल बनूं कि मेरे नाम पर भी बहुत सारे पत्र आएँ, बहुत सारी चिट्ठियाँ आएँ। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियाँ आने लगीं। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित और भौतिकी के प्रति उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। तो जब उनको ऐसा लगा कि मेरे नाम पे भी चिट्ठियाँ आनी चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे लिफाफे, एनवेलप्स लिए, उस पर अपना नाम लिखा, पता, एड्रेस लिखा और डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में डाल कर आए। तब जब अपने नाम पर ही पत्र लिखकर, चिट्ठियाँ लिखकर डाल के आए तो उनके नाम पर भी रोज़ 1-2 दिन छोड़कर रोज़ चिट्ठियाँ आने लगी। तब पिता ने देखा कि इनके नाम पर चिट्ठियाँ आ रही हैं, तो उन्होंने पूछा, उद्देश्य जाना कि क्यों ऐसा किया उन्होंने, मतलब किस तरह से ये चिट्ठियाँ इनके लिए क्यों आ रही हैं। जब उनको असलियत मालूम हुई तो उन्हें हंसी आई, लेकिन मन में उनको इच्छा, मतलब अच्छा लगा ये सुन के कि बालक के मन में, कि इनके मन में, विक्रम के मन में सफलता पाने की इतनी इच्छा है कि वो अपने नाम पर चिट्ठियाँ भेज रहा है। और जब वो 8 साल के थे मात्र, तब वो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजी मीन्स अलग अलग करतब दिखाते थे, स्टंट्स जिसको आप कह सकते हैं, और लोगों को अचंभित, आश्चर्यचकित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे, साहसिक मीन्स जो साहस वाले, हिम्मत वाले स्टंट्स थे वो पसंद थे। गणित और भौतिकी के लिए उनके मन में गहरी दिलचस्पी थी। मैथ्स के लिए उनको इंटरेस्ट था, और भौतिक शास्त्र मीन्स फिजिक्स, साइंस में जो एक फिजिक्स है उसके प्रति भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। चलिए आगे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा
1934 में पास करी। 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई करी। 1937 में इंग्लैंड चले गए। 1940 में कैम्ब्रिज से गणित और भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करी। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रमन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वे मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। तो वो शिमला गए और उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा, यहाँ पे भी जो सन हैं, जो ईयर्स दे रखे हैं, वो आप खास करके नोटिस करिएगा कि सन 1934 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करी थी। 1934 से 37 3 साल का समय जो था उन्होंने उस समय अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई करी उन्होंने, और बाद में वो 1937 में आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज, 1940 में कैम्ब्रिज जो यहाँ नाम दे रखा है दैट इज़ यूनिवर्सिटी का नाम है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने गणित और भौतिकी यानी मैथ्स फिजिक्स जो मैंने आपको पहले बताया था, भौतिकी बीएससी बैचलर ऑफ साइंस की परीक्षा में भी सफल हुए। और द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ उसके पहले ही, शुरू होते ही वो विक्रम साराभाई भारत लौट आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उससे पहले वो भारत लौट आए। 1939 से 1942 तक विश्व युद्ध हुआ था, उससे पहले वो भारत लौट आए। और यहाँ पर उनके जो दो मेन जिनका सानिध्य, जिनका साथ उनको मिला, निकटता मिली, जिनके करीबी थे, वो थे सर सीवी रमन, जिसकी हमने आगे पिक्चर भी देखी, और डॉक्टर होमी भाभा। ये दो गुरुओं का, दो साइंटिस्ट का उनको साथ सानिध्य मिला, जिससे वो आगे अपने काम में सफल बन सके। इसके बाद वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी प्रभावित हुए। उस समय देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, 42 की बात है, और हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ था। तो इस तरह से वो उसमें भी जुड़े और उससे प्रभावित भी हुए। 1942 में उन्होंने मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह के सूत्र में बंधे। यहाँ पर उनकी पत्नी का नाम भी दे रखा है। तो ये सन 34, फिर इंटर की परीक्षा, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उनके दो गुरु मतलब दो साइंटिस्ट जो सर सीवी रमन और होमी भाभा, और उसके बाद उनकी पत्नी का नाम। तो ये सब आपको अंडरलाइन बुक में कर लीजिएगा। उसके बाद आगे की कहानी, आगे उन्होंने किस तरह से अंतरिक्षी किरणों का पीएचडी की उपाधि कैसे हासिल करी, अहमदाबाद में उन्होंने किस तरह से प्रयोगशालाएं स्थापित करी और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, ये सब बातें हमको सेकंड पार्ट में देखने के लिए मिलेंगी, और किस तरह उनकी मृत्यु हुई। तो आप डॉक्टर विक्रम साराभाई का इतना फर्स्ट पेज अच्छे से रीड करिएगा, मेन वर्ड को अंडरलाइन करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका आगे का पार्ट, जिसमें उनकी बाकी डिटेल, किस तरह उन्होंने क्या क्या किया, विज्ञान में उनका क्या योगदान रहा, वो सब बताऊंगी। तो होप सो आपको इतना लेसन समझ आया होगा। एक बार फिर से अच्छे से रीड करके अंडरलाइन करिएगा तो आपको और भी समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, बाय बाय।